हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। क्या करेंगे तुम्हें पता है, मैथ और फिजिक्स का काम करते हैं। टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन applications of vectors in geometry। समझा? ये तो है। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि एक पैरेललोग्राम बना लें। एक पैरेललोग्राम बना लें, है कि नहीं? यही है, यही। ये है ना, इसको इधर कर दो। अच्छा, अब इधर से भी बना लो, है कि नहीं? ये मेरा पैरेललोग्राम है। नाम दे दो ओ ए बी और सी। हियर ओ ए सी बी इज ए पैरेललोग्राम। समझे? ये तो है कहानी। अब क्या करें? इसका मतलब कि इसका पोजीशन वेक्टर 0 है, यही मान लो। इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। ए और बी का जोड़ हो गया है क्योंकि ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, है कि नहीं? ये जो वेक्टर तुम्हारा है ना, ये तो है। ये एक्चुअली ए प्लस बी है, इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर को नया नाम देने की जरूरत नहीं है। ए और बी के मदद से ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको एम कह दो, और इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको एन कह दो। ये मिड पॉइंट। तो एन का पोजीशन वेक्टर बताना आसान है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ए प्लस बी बाई 2। ये तो होगा, है कि नहीं? इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग 2b बटा बी, तो ये b हो जाएगा और लगता है c बाई 2 हो जाएगा, एन हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर बताना आसान है, ये 0 में इसको जोड़ दो अब बाई 2। कहने का मतलब क्या हुआ जनाब कि m का पोजीशन वेक्टर a बाई 2 हो गया। नहीं समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं ये समझ लो। इसको मिला दो, इसको इससे मिला दो, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, और यहां पर ये पॉइंट ले लो, इसको बांट रहा है ये 1:2 के रेशियो, है ना? इस तरह के पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ
ट्राई सेक्शन ऑफ BM, समझे? इट्स पोजीशन वेक्टर इज, निकालना जानते हो, 2 टाइम्स इसका पोजीशन वेक्टर A/2 है, प्लस 1 टाइम्स इसका पोजीशन वेक्टर, अब बाई M+N, ये हो गया। इस पॉइंट का ना हो तो नाम दे दो K, तो K का पोजीशन वेक्टर हम निकाल लिए। ये 2 कटेगा तो A+B/3 हो जाएगा, नहीं समझा? अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये पॉइंट को L कह दो, है ना, और ये भी बांट रहा है इसको 2 हिस्सा में, इधर 1 है और इधर तुम्हारा 2 है, समझे? तो L का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सो समझ लो, इधर 2 है, नहीं इधर 2 है, 2 टाइम्स इसका पोजीशन वेक्टर 0 हो गया, अब प्लस 1 टाइम्स इसका पोजीशन वेक्टर जो कि A+B है, नहीं समझे? अब बाई 2 + 1, इस तरह से L का पोजीशन वेक्टर जान गए। L का पोजीशन वेक्टर तुम जान गए, ये हो गया A+B/3। अब ये दोनों को गौर से देखो, दोनों सेम आंसर दिया है, ये इशारा कर दिया है कि K and L are the same point, समझे कि नहीं? ये दोनों सेम पॉइंट है। अच्छा, ये चीज को नहीं भूलना चाहिए कि K जो है हमारा काला लाइन पर है, काला लाइन माने उसी पर है, K lies on diagonal OC। अच्छा, और उसी तरह से L जो है वो ब्लू वाले पर है, ब्लू माने BM, L lies on diagonal BM, मैं समझा? ये दोनों सेम पॉइंट है, ये हम निकाल चुका है। तो इसका माने ये जो पॉइंट है ये दोनों पर है, OC और BM दोनों पर है, लेकिन हमको पता है कि OC और BM पे दोनों पे सिर्फ एक को पॉइंट है, यही वाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ जनाब? इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 टुकड़ा में बांटता है इसको 1:2, और इसको भी बांटता है 1:2 में। सो द पॉइंट ऑफ intersection of the 2 diagonals is the point of trisection of both of OC and BM and OC दोनों का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पर ही आपस में ही कटता है। यही प्रूव करना है, क्वेश्चन में तुमको यही प्रूव करना है, समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तुमको कि इसका जोड़ीदार एक ठो और हो सकता है
ये एम से मिलाए थे ना इसे, है ना। अब इसको तुम एन से मिला दो, एन से मिला दो, तो तुम अंदाज से कह सकते हो कि ये जो है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए एन एंड ओसी। ये भी तुमको प्रूव करना था, जो कि सिमिलरली हो गया। सच पूछो तो सिमिलरली हो गया। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है कि नहीं। और बस